तो कैसे हो हिंदुस्तानियों। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर फेरो के अटैक से रिया बेहोश हो गई थी, जिस पर जॉनसन को गुस्सा आ जाता है और बहुत कुछ ना सोचते हुए सीधा फेरो के पास जाता है और कहता है कि अब ये मैच बंद करो, अब सिर्फ तुम्हारी और मेरी लड़ाई है और हम फिर से शुरू करेंगे। अगर मैं जीता तो तुम्हें एडमिशन देना पड़ेगा। फिर फेरो मान जाता है और अब इस बार जॉनसन पहली बार हिडन वेपन का खुले तौर पर यूज करता है और एक साथ कई दिशाओं से उस पर हिडन वेपन के अटैक करता है और हिडन वेपन्स उसके लिए नए थे, जिस वजह से मिस्टर फेरो कई हिडन वेपन से नहीं बच पाता। कई सारे हिडन वेपन्स उसे लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वह 76 रैंक पर था, इसलिए वह उन सबको निकालने में कामयाब हो जाता है और हंसने लगता है। लेकिन फिर जॉनसन भी स्माइल पास करता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि हिडन वेपन्स के अंदर पॉइजन लगा था, जिस वजह से मिस्टर फेरो उनसे अफेक्ट होकर कमजोर होने लगता है और मैच को खत्म करने के लिए जॉनसन अपना हैमर काफी जोर से उसके फेरो के मुंह पर मारता है, जिससे जॉनसन भी घायल हो जाता है। लेकिन मिस्टर फेरो भी लड़ने की पोजीशन में नहीं होता, जिस पर मिस्टर थॉमस जॉनसन को विनर घोषित कर देते हैं। मिस्टर फेरो बहुत उदास होता है क्योंकि वह एक 13 साल के बच्चे से हार गया और वह अपने हीलिंग सॉसेज मिस्टर फेरो को देता है और मिस्टर फेरो अपने घमंड के साथ वहाँ से दुखी होकर चला जाता है। जब ऑस्कर डॉली को देखता है तो उसका उस पर दिल आ जाता है और वह उससे फ्लर्ट भी करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर थॉमस सभी लड़कियों को अपने साथ लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इससे ऑस्कर जल भुन जाता है। वहीं रात को मिस्टर फेरो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं और आज के मैच के बारे में ही सोच रहे होते हैं कि तभी उसे अपने आसपास किसी ताकतवर इंसान के खड़े होने का आभास होता है। वह तुरंत बाहर जंगल में जाकर चेक करते हैं और वहाँ से अपने स्पिरिट सोल को बाहर निकालते हुए देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है जो यहाँ पर बिना पूछे आ गया। वहाँ तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और वह आकाल कहकर उसे संबोधित करता है। वह मास्क मैन और कोई नहीं बल्कि जॉनसन के पिता थे। जॉन हाउ के पास लाल कलर की रोशनी और एक बड़ा सा हैमर है और जॉन हाउ बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इसकी रैंक 90 से भी ज्यादा है और ये बात मास्टर को पता चल जाती है। असल में जॉन फेरो को सजा देने के लिए आया था क्योंकि आज सुबह इसने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था। मिस्टर फेरो इनके सामने भीगी बिल्ली बन जाता है, लेकिन जॉन हाउ बहुत गुस्से में है और वो उसे पीटना चाहता है। तभी वहाँ पर हाई स्कूल का बॉस आ जाता है और वह क्योंकि बॉस है इसलिए वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। वह अपने वाइस प्रिंसिपल को पिटता हुआ नहीं छोड़ सकता था, लेकिन जब सामने जोहाओ को देखता है तो वह समझ जाता है कि हम दोनों मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर मैंने इस लड़ाई में कूदने की कोशिश की तो मैं भी मारा जाऊंगा। यहाँ से हमें जॉन हाउ की शक्तियों का पता चलता है। जॉन हाउ की अपनी पूरी एक बैक स्टोरी है जो आपको बहुत शॉक करने वाली है और वह हम आपको आगे बताएंगे। अब जॉन हाउ सीधे उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और उसको उसकी ही भाषा में कहता है कि तुम्हारे पास आधा घंटा है और तुम्हें आधे घंटे तक मुझे डिफेंस करना है। आधे घंटे बाद मैं खुद चला जाऊंगा। फेरो डरते हुए अपने स्पिरिट सोल का यूज करते हुए उस पर अटैक करता है, लेकिन जॉन हाउ बिना स्पिरिट सोल का यूज किए ही उसके अटैक को रोक देते हैं और उनको पीटते हैं और तबीयत से पीट लेने के बाद वो उनको अलविदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सुबह बेटे ने मिस्टर फेरो को धो दिया और रात को बाप ने, और जब से ही मिस्टर फेरो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। हालांकि उन्हें यह नहीं पता चला था कि जॉनसन उसका बेटा है। अब मिस्टर प्रिंसिपल यानी बॉस से बहुत गुस्सा होते हैं कि आखिर उसने उनको क्यों नहीं बचाया, लेकिन बेचारा प्रिंसिपल खुद उनके सामने नहीं टिक पाता। वहीं अब अगली सुबह जॉनसन की आंख खुलती है और वो अपने आप को ऑस्कर के साथ एक कमरे में पाता है। ऑस्कर उसे जगा हुआ पाकर उसे नाश्ता देता है और उसे फिर अपने बारे में बताता है कि वह ऑस्कर है और उसकी रैंक 29 है। वो फिर उसे रिया के बारे में पूछता है और उनको देखते ही समझ जाता है रिया जॉनसन को पसंद करती है, लेकिन जॉनसन को शायद यह बात नहीं पता। उन दोनों के बीच रिया को लेकर बहुत बात होती है, लेकिन जॉनसन अभी भी सिर्फ इतना ही कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है। फिर जॉनसन उसी ग्राउंड में जाता है जहाँ उसने कल मिस्टर फेरो से मैच किया था और वहाँ जमीन में गड़े हुए अपने सारे हिडन वेपन्स को निकालता है और साथ ही साथ उसे यह भी समझ आ जाता है कि उसे फेरो से ताकतवर योद्धा से लड़ने के लिए और भी हिडन वेपन्स बनाने होंगे और उसे और भी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी। और फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने रूम में जाता है और वहाँ वो ऑस्कर को बेड पर लेटे हुए देखता है। वह उसे बाहर ट्रेनिंग पर चलने को, लेकिन ऑस्कर मना कर देता है और उसे समझाता है कि मेरी सोल एक फूड वाली है, जिस वजह से मुझे तुम जैसी हार्ड ट्रेनिंग नहीं करनी है। और फिर जॉनसन रिया के पास जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो कल उसे नहीं बचा पाया, लेकिन रिया जॉनसन को टोकते हुए कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं, वो टीचर थे ही इतने शक्तिशाली कि वो हराए नहीं जा सकते थे। वो दोनों फिर और भी बातें करते हैं और यहाँ के बॉस के बारे में सोचते हैं कि आखिर जब वाइस प्रिंसिपल इतना शक्तिशाली है तो प्रिंसिपल कितना शक्तिशाली होगा। फिर वो दोनों बाहर घूमने निकल
जाते हैं और उन्हें एक मोटा बच्चा दिखाई देता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उससे ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन वह जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच रहा था। और वही वो मोटा लड़का रिया को देखता है तो वह रिया के साथ ही फ्लर्टिंग करना और बदतमीजी से बात करने लगता है, जिससे रिया को गुस्सा आ जाता है और वह तुरंत उससे लड़ने को आगे बढ़ती है। अब आगे जॉनसन आता है और मोटे लड़के से इस लड़की को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन मोटा लड़का नहीं मानता। फिर मोटा लड़का फाइट शुरू कर देता है और मोटा जॉनसन के हार वार से बचता है। यानी मोटा लड़का बहुत शक्तिशाली है। मोटा लड़का फिर अपनी स्पिरिट सोल का यूज करते हुए, जो कि सबीश टाइप की थी और वह फिनिक्स थी। फिनिक्स एक स्पिरिट सोल की टाइप में सबसे शक्तिशाली होती है और वो उड़ने के साथ भी वार कर सकती है। अब ये देखकर जॉनसन बहुत शॉक हो जाता है, क्योंकि इतने मोटे लड़के के पास इतनी पावरफुल स्पिरिट सोल थी। लेकिन अब जॉनसन भी अपने स्पिरिट सोल का यूज करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है, क्योंकि जॉनसन की स्पिरिट सोल प्लांट टाइप की थी और प्लांट हमेशा आग से डरती है, जिस वजह से अब रिया उस मोटे लड़के से लड़ने जाती है। हालांकि रिया पर भी वह भारी पड़ता है, मगर रिया एक लड़की थी, जिस वजह से वो उसकी सुंदरता से अट्रैक्ट होकर थोड़ा बहक जाता है और उसी समय रिया को मोटे लड़के को हराने का मौका मिल जाता है और वह तुरंत उस पर अटैक करके उसे गिरा देती है। रिया बहुत खुश होती है, लेकिन मोटा लड़का फिर खड़ा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर इसी मौके पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। और आगे क्या मोटा लड़का रिया को हरा पाएगा या फिर जॉनसन या रिया में से कोई इस मोटे लड़के को हरा पाएंगे, जानने के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। हम जल्दी एक नए एपिसोड को लाएंगे। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें।